अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं बुशरा ज़ैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसे कि नाज़रीन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शो में होती है मज़ेदार सी बातें, चिट चैट, जनरल नॉलेज, राइम स्टोरीज़ और आपका मन पसंदीदा सेगमेंट जो कि होता है गेम का सेगमेंट। नाज़रीन आपको तो पता ही है मेरे शो में होते हैं कुछ प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी मौजूद होते हैं जो कि इस शो को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप सभी को पता है कि मैं हर शो में एक अच्छी बात बताती हूँ, तो आज की अच्छी बात आपके लिए ये है कि हर वक्त जज़ाकल्ला आपको कहना सीखना चाहिए। हर काम में आप लोग कहें जज़ाकल्ला, कोई अच्छा काम हो रहा हो तो आपके मुंह से फ़ौरन बिसाकता निकलना चाहिए जज़ाकल्ला, ताकि दूसरे लोग भी देखें और सुने तो उनको भी आदत हो जाए जज़ाकल्ला कहने की। और छोटों से प्यार आपको हमेशा करना चाहिए और बड़ों का अदब आपको हमेशा करना चाहिए। मुस्कुराना भी एक सदका है, ठीक है, और अच्छी बात शेयर करना भी एक सदका जारिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की अच्छी बात पसंद आई होगी। हम अपने बच्चों के इंट्रोडक्शन की जानिब चलते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप सब लोग ही जानते हैं हमारे पास होते हैं इंटेलिजेंट से बच्चे। हम चलते हैं उनके इंट्रोडक्शन की तरफ, देखते हैं हमारे पास आज कौन से ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे और हो सकता है कि कहीं कहीं मुझे भी उनका इंट्रोडक्शन करवाना पड़ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप क्या बताएं? नाम है आपका? माय नेम इज़ अच्छा, फरहान। हानिया फरहान अपना इंट्रोडक्शन आप कैमरे में देखकर तो दें। My name is Hania Farhan and I live in Karachi. I want to become a successful girl in my life and my goal is to become an expert in AI and technology. ओके, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरज है। इरज आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास। 3 क्लास में Yes. पढ़ती हैं। अच्छा, इरज से बहुत सारी बातें करेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरी शहजादियों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिमल फरहान। जिमल फरहान अपना इंट्रोडक्शन तो दें आप कैमरे में देखकर। Assalamu alaikum everyone. My name is Zimal Farhan and I'm a student of Farhan's New Queen campus. I live in Karachi and my goal is to become a successful businesswoman in my life. वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफ्सा खालिद है। हफ्सा खालिद, आप भी अपना प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को तो करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हफ्सा खालिद एंड आई स्टडी इन क्लास 5 द इंस्पिरेशन मॉडल स्कूल कैंपस 1। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ शाहजादा। अच्छा, शाहजहान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 ठीक है शाहजहान। एजुकेटर स्कूल में। ओके, वेरी गुड। एजुकेटर स्कूल में तमाम बच्चों से जो है वो इंट्रोडक्शन तो हो गया है, लेकिन हम चलते हैं कुछ चिट चैट की तरफ। बच्चों से पूछूंगा उनके फेवरेट रंग के बारे में, उनके फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, ये सब उनसे जानते हैं। शाहजहान आप मुझे बताएंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है? फ्रूट में। फ्रूट में नहीं, फ़िलहाल तो अभी आप मुझे डिनर में या लंच में बताएं। मुझे तो घर के पराठे और चाय और घर के पकौड़े और खाने पसंद है घर के। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद है। ठीक है, आपको ब्रेकफास्ट में आप क्या लेती हैं? मैं ब्रेकफास्ट में मम्मा के हाथ के बने हुए पराठे और सैलेड खाती हूँ। अच्छा जी, तो मम्मा के हाथ के बने हुए पराठे आपको बहुत अच्छे लगते हैं जी। लेकिन अगर कभी मम्मा कहें कि आज आप उनको पराठा बना के दे दें तो क्या आप देंगी? जी अगर मुझे आएंगे तो मैं दे दूँगी। अभी आपको पराठे बनाने नहीं आते? नो। ओके, आपको क्या अच्छा लगता है रात के डिनर में कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं ये अगर आप मुझे आधी रात को भी उठा के देंगे तो मैं ये खा लूँगी। फेवरेट डिश आपकी कौन सी? वैसे तो मुझे ज़्यादातर मैक्रोनी बहुत पसंद है, लेकिन रात के खाने में आई लाइक मैक्रोनी ही चलेगी, यानी कि आपको इतनी पसंद है मैक्रोनी कि आपको कोई खाना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या नाम लूँ। ठीक है, वैसे तो बिरयानी भी होती है, कढ़ाई भी होती है और देखें वेजिटेबल्स भी हमारे रूटीन का यानी हिस्सा ही होता है ना, तो हमें वो भी खानी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएंगी कि आप लंच डेली करती हैं या आप ऐसा करती हैं कि नहीं ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच छोड़ दूँ और रात का डिनर कर लूँ, या लंच आप लाजमी करती हैं? और क्या खाती हैं आप? फेवरेट डिश कौन सी आपकी? लंच तो मैं करती हूँ करी विथ रोटी और डिनर में जो मुझे पसंद है वो बिरयानी है। ज़्यादा बिरयानी पसंद है? चिकन या बीफ या बिरयानी कोई सी भी हो?
कोई सी चल कोई सी भी हो, आलू की भी हो तो वो भी नहीं, चलेगी। आलू नहीं, आलू ओहो, आलू आपको पसंद ही नहीं है? वैसे लग रहा है आपको देख के कि आपको आलू पसंद नहीं होगा। चलें जी, इरज से पूछते हैं। इरज आप बताएं आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? स्पैगेटीज एंड माइक्रोवेव। ओके, और अगर मम्मा नहीं दें बना के तो फिर आप क्या करती हैं? मैं बोलती हूँ वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा सा मम्मा ने बताया था कि आप जो है ना वो मुंह बना लेती हैं, आप नखरे करती हैं कि भाई नहीं मम्मा, मम्मा मुझे चाहिए तो यही चाहिए, ऐसा है? जिद करती हैं आप मम्मा से? यस। करती हैं ना? चलें ठीक है। अच्छा इरज, मुझे जल्दी से ये भी बता दें कि आपकी ड्रेसिंग सेंस जो आज आप करके आई हैं, तो ये मम्मा ने बोला था कि ये पहन लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से मम्मा से बोला कि मैंने यही पहन के जाना है, मैं शो में ये पहन के जाऊँगी? मम्मा ने मम्मा ने। और आपके हेयर किसने बनाए? बहुत प्यारे लग रहे हैं। मम्मा ने बनाई। मम्मा ने ही बनाए, ठीक है जी। और भाई हमारे पास और बहुत जो है 3 इंटेलिजेंट बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और जानेंगे इनसे मज़ेदार सी बातें। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़ती हैं और वहाँ जाके ये क्या सीखती हैं और ये आगे के इनके क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में, ये सब इनसे जानेंगे। आप हफ्सा मुझे बताएंगी कि आपने अभी तक क्या सीख लिया है, और आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अब तक जो मतलब आप जिस स्कूल में जा रही हैं उस स्कूल का नाम क्या है और वहाँ आप क्या सीख रही हैं? मैं जहाँ जाती हूँ उस स्कूल का नाम द इंस्पायरेशन मॉडल स्कूल कैंपस 1 है। वहाँ पर हम लोगों को इस्लामी चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं, इस्लाम के बारे में बताया जाता है, और जो अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, लाइक कभी पीटी, आर्ट्स, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, और आप मुझे बताएंगी कि आपने क्या सीख लिया अब तक? मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं अपने स्कूल में, क्योंकि मेरा स्कूल एक एआई बेस्ड स्कूल है, तो उसमें मैंने कोडिंग करना सीख लिया। कोडिंग से अपने छोटे छोटे गेम्स बनाना, अपनी खुद की एप्स बनाना, और मैंने कैनवा चलाना सीख लिया है, Very और good. काफ़ी वेबसाइट्स मैंने सीख ली। वेरी गुड। आपको जो है हमारा शो जो है ना, वैसे बहुत सारे लोग बड़े शौक से देखते हैं, बच्चे तो देखते ही देखते हैं लेकिन उनके साथ बड़े भी देखते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारी यूथ को, जो हमारे जो मतलब छोटे छोटे आपकी तरह एज के बच्चे हैं, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के हैं, तो उनको कोई मैसेज दे दें जो आपने सीख लिया है एआई से रिलेटेड, कि आप क्या चाहेंगे कि आगे आने वाले जो बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें भी ये कहना चाहूँगी कि जो आगे का ज़माना है वो सारा एआई का है। अभी भी वहाँ पे रोबोट्स वगैरह ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो वो ऐसा काम सीखें जो उनके आगे जाके काम आए। तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एआई का सारा काम सीखें, और जो मैं सीख रही हूँ वो है एआई कंप्यूटर कम्युनिकेशन लिटरेसी। सो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी यही सब सीखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और इरज, आप मुझे बताएं आपकी डेली रूटीन क्या है? सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी शैतानियाँ करती हैं, कितनी मस्तियाँ करती हैं, और उसमें अपनी कुछ अच्छी बातें भी हैं आपकी डेली रूटीन में शामिल, तो वो बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। मैं तो दिन भर फ़ोन देखती हूँ। दिन भर आप क्या करती हैं? फ़ोन देखती हैं? फ़ोन में क्या देखती हैं ये तो बताएं मुझे। गेम्स, कार्टून। बस यही मतलब आपकी रूटीन है? और स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, मदरसे जाना, ये सब कुछ कहाँ गया डेली रूटीन में? अभी तो आपने बताया ना मैं इस क्लास में हूँ, तो स्कूल भी जाना लाजमी होता होगा ना, सुबह तो जाती होंगी। फिर स्कूल से आने के बाद आप मोबाइल लेके बैठ जाती हैं मम्मा का? ऐसा होता है? खाना खाती हूँ, फिर क्या टीवी देखती हूँ। टीवी देखती हैं और फिर पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, आपको अगर बोला जाए कि आपको गेम्स में पसंद क्या, मतलब कौन सा गेम आप खेलना चाहती हैं कि आपको बड़े होके भी अगर वो बोला जाए तो आप वो खेल लेंगे? कौन सा गेम है? रियल लाइफ का? जी, मतलब कुछ बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है, कुछ को फुटबॉल पसंद होती है, कुछ को हॉकी पसंद होती है। हाइड एंड सीक। ओके, वेरी गुड। शाहजैन को क्या पसंद है? मुझे तो हाइड एंड सीक और गेम में मुझे हाइड एंड सीक और बैट बॉल और वो बस यही है। बस यही सारी चीज़ें पसंद है। शाहजैन, कोई टाइम है आपका खेलने के लिए, बाहर जाने का, दोस्त वगैरह आपके हैं कुछ? सुबह तो मैं स्कूल चले जाता हूँ, फिर जब घर पे आता हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठकर तो जो मुझे स्कूल का वो मिला होता है सिलेबस वो याद कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठकर टीवी थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा अपने भाई के साथ बैठकर लैपटॉप, फिर
बस फिर टीवी देखते रहते हैं, फिर ऐसे ही अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे आप? मैं तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फौजी बनना चाहता हूँ। ओहो, फौजी बनना चाहते हैं। और तमाम बच्चों से भी पूछेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे जो हो गया है वो इशारा हो गया एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत में आपका फेवरेट शो के साथ, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जी, तो मैं ये पूछ रही थी शाहजैन से, मैंने लास्ट सवाल क्या किया था? शाहजैन जल्दी से बताएं। आपने मेरे से वो मेरे खेल कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये सवाल किया था। आप बताएं बड़ों के क्या बनना चाहती हैं, ताकि हम जल्दी से अपने जो है ना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएं। जी, तो मैं बड़े होके एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ों के? मुझे आर्मी फोर्स या फिर एयर फोर्स में जाने का काफ़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ों के? मेरा गोल ये है कि मैं एआई और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करूं। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई, बहुत इंटेलिजेंट किड्स मेरे पास आज मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे आगे जाके जो है ना अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और उनका सर भी फ़ख्र से बुलंद करेंगे। इरज, आप क्या बनना चाहती हैं, जल्दी से बताएं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। और ये पता है आपको कि डॉक्टर जो लोग बनते हैं ना, तो उनके साथ साथ एक और शोबा भी जुड़ जाता है, वो होता है खिदमत का, कि वो डॉक्टर तो होते हैं, साथ वो खिदमत भी कर रहे होते हैं। तो इसका अल्लाह ताला के यहाँ ना एक अलग से यानी इनाम है इसका, कि आपने सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों की खिदमत की। चलते हैं जनरल नॉलेज के सेगमेंट की तरफ, बच्चों से जानते हैं क्या वो आज जवाब दे पाएंगे या नहीं। मेरे सवाल होंगे मुश्किल या आसान, चलें जी देखते हैं। अच्छा, मैं जिससे भी सवाल करूँगी ना तो वही मुझे जवाब दें, और अगर आप लोगों को जवाब आता है ना तो आप लोग सिर्फ हैंड रेस करेंगे, और जो बच्चे जवाब देगा ना तो आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है, ठीक है? तो मैं फिर एक सवाल किसी से भी कर लूँगी, हो सकता है मैं ख़ुद भी पूछ लूँ, हो सकता है आप हैंड रेस करें तो मैं उनसे पूछ लूँ। क्रिकेट किस ज़बान का लफ्ज़ है? किसी को पता है क्रिकेट किस ज़बान का लफ्ज़ है? इंग्लिश। लफ्ज़ जी, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, जल्दी से बताएंगे। अच्छा जी, मैं आपको देती हूँ ऑप्शन, फ्रांस ज़बान का, इंडिया या इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। गलत जवाब, आप बताएं। फ्रांस। फ्रांस का, वेरी गुड। क्लैपिंग करें भाई सर। ठीक है, हमें रोज़ाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, किसी को पता है कितने? 8। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। ज़्यादा नमक खाने से क्या नुकसान होता है? दांत मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नींद आती है? ब्लड प्रेशर। आपसे मैंने बोला था, देखें फिर अब मैं क्लैपिंग नहीं करवाऊंगी आपके लिए, पहले Sorry, मुझे हैंड रेस चाहिए, फिर मैं जिससे पूछूं वो जवाब देंगे, ठीक है? आपने क्या बोला? ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या इनका जवाब सही है जिमल? यस। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लैपिंग करेंगे। ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते से क्या फ़ायदा होता है, आप बताएं मुझे। जिस्मानी तवानाई मिलती है हमें, नींद आती है या थकन हमारी बढ़ती है? कुछ ज़्यादा खाने से तबीयत भी ख़राब हो सकती है। चलें जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल है ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता जो हम सुबह सुबह करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? क्या? तवानाई हासिल होती है। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। तवानाई। अच्छा, फल खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, जिमल आप बताएंगी? शाम। दोपहर का वक्त। दोपहर का वक्त नहीं, मेरे पास जो ऑप्शन है वो खाने के बाद, रात देर से या खाली पेट, आप बताएं। खाने के बाद। खाने के बाद माना जा सकता है, लेकिन जो फ्रूट हमें फ़ायदा देते हैं वो देते हैं खाली पेट में। जब आप सुबह सोकर उठते हैं ना तो आपको चाहिए कि नहार मुँह आप कोई ना कोई फ्रूट खा लें, ठीक है?
तो ये होता है जवाब इसका। और पानी की कमी से जिस्म में हमें क्या मसला हो सकता है, किसी को पता है? मुझे जी क्या चीज़? सवाल तो पूछे, सवाल तो सुने। पानी की कमी से जिस्म में हमें क्या मसला हो सकता है? इसके भी ऑप्शन है मेरे पास, हमारे डिहाइड्रेशन, गुर्दे सूख शुगर या ब्लड प्रेशर। हमारे गुर्दे भी सूख सकते हैं। हमारे गुर्दे भी सूख सकते हैं। आपका जवाब सही है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। डिहाइड्रेशन। ओके, वेरी गुड, जवाब इनका दुरुस्त है, क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आ गया, इरज से पूछेंगे। इरज, अगर एक अंडा उबालने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 अंडे उबालने में कितना वक्त लगेगा? 10 अंडे अंडे उबालने में हमें कितना वक्त लगेगा? आप चुप चुप सी बैठी हुई थी, मैंने सोचा 10 आपकी मिनट? तरफ से 10 मिनट। 10 मिनट लगेंगे। और इरज का जवाब बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करेंगे इरज के लिए। ठीक है जी, एक कुएं में 9 मेंढक हैं, सही है। एक मेंढक मर गया तो बाकी कितने मेंढक कुएं में बचते हैं, बताएं? वो सारी ख़त्म हो जाएंगे अगर वो कुएं में तो। नहीं नहीं, देखें, एक कुएं में ना 9 मेंढक हैं, आप लोग भी सुने, 9 मेंढक हैं। अब एक मेंढक मर गया तो बाकी कितने मेंढक बचेंगे कुएं में? एक बचेगा। 9 मेंढक थे ना। नहीं आता इसका जवाब? नहीं आता? जी बताएं। 8 बचेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक कुएं में 9 मेंढक हैं, तो अगर उनमें से एक मर गया तो 8 बचेंगे। 8 बचेंगे, आप बताएं। कुएं में मेंढक हो सकते हैं। बिल्कुल, कुएं में ही मेंढक तो कुएं में ही होते हैं ना भाई, उसमें 9 मेंढक हैं, एक मर गया। चले मैं जल्दी से जवाब देती हूँ प्यारे बच्चों को कि जब हमारे पास एक कुएं में 9 मेंढक होते हैं, एक मेंढक मर गया तो बाकी कितने बचे? तो हमारे पास 9 के 9 ही मेंढक बचे हैं, क्योंकि एक तो मर गया ना, तो अभी तक वो कुएं में ही है, उसको किसी ने निकाला ही नहीं। ठीक है, इसके साथ हम जाएंगे अपनी पोयम सेगमेंट की तरफ और सुनेंगे बच्चों से प्यारी प्यारी सी पोयम कि बच्चे आज कौन सी पोयम मेरे बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम में लेकर आए। जिमल, आप सुनाएंगी पोयम अच्छी से। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you क्लैपिंग are. भी करेंगे ना? Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ओके, क्लैपिंग करें जिमल के लिए। और अब सुनाएंगी इरज पोयम अच्छी सी। घोड़े की घाट लकड़ी की काटी, लकड़ी की घाटी, घाटी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे है भागा घोड़ा, घोड़ा 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 दुम दुमा के भागो दौड़ा। दौड़ा। ठीक है, क्लैपिंग करें इरज के लिए। मज़ेदार सी पोयम थी, लेकिन आगे पीछे सारे अल्फाज थे। और शाहजैन से सुनेंगे पोयम। शाहजैन, प्यारी सी कोई पोयम सुनाए और एक्ट करके सुनाइएगा। अब आप सोचेंगे, आप सोचें हम हफ्सा की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे सोच नहीं आती आपने सुनाई थी मुझे। आप जब तक सोचे, मैं हफ्सा की तरफ जा रही हूँ। हफ्सा, आप सुनाएं अच्छे से। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा, शेर बब्बर को हंसते देखा, अपने जाल में फंसते देखा, शेरनी भंगड़ा डाल रही थी, अपना ताज उछाल रही थी, चीता चत्ता चारों शाने छेड़ रहा था फिल्मी गाने, गीदड़ ने स्टॉल लगाया, हाथी कुल्फी लेने आया, हिरन ने होटल खोल रखा था जिसपे शेर का गोश्त सजा था, बकरी कुर्सी पर बैठी थी, शेर की चापें तोड़ रही थी, बकरा काटा छुरी उठाए मांग रहा था शेर के पास, दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई। हफ्सा ने तो बहुत अच्छी सी पोयम सुनाई है और दिल खुश कर दिया हफ्सा ने। और अब कौन रह गया भाई? अब कोई रह गया क्या हमारे पास? कौन रह गया? आप रह गई हैं, फिर आप भी सुनाएं जल्दी से अच्छी सी पोयम। नहीं, अब आपको मैं सबसे लास्ट में सुनूंगी। जॉनी जॉनी यस पापा इतनी इजी पोयम आपने याद की है, जॉनी जॉनी। कोई और नहीं आती? यही आती है जॉनी जॉनी। एक और आती है। वो सुनाए। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने, बुलबुल का बच्चा मैंने उड़ाया वापस ना आया, बुलबुल का बच्चा। अच्छा, आपने इसमें से 2 लाइंस मिस की हैं, आपको पता है? बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, एक वो वाली भी है ना,
मैंने बुलाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा, एक ये वाली भी थी। ठीक है, क्लैपिंग करें भाई सब। अब शाहजहान की बारी आती है। शाहजहान आप जल्दी से पोयम सुनाएं। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, तू बैगन ने लाते मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। चलिए जी भाई, इन्हीं तालियों के साथ हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, और हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत में आपका फेवरेट शो के साथ, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जी, तो अब हमारा कौन सा सेगमेंट है? अब हमारा जो सेगमेंट है वो है स्टोरी का। बच्चे हमें मज़ेदार सी स्टोरी भी सुनाएंगे जो भी उनके जहन में होती है, उनके माइंड में होती है। यहाँ कोई कैद नहीं होती कि मेरे शो में अगर बच्चे आए हैं तो जी जो मैं चाहूँ वही सुनाए। नहीं, बच्चे खुद से तैयारी करके आते हैं, जो उनका दिल चाहता है वो उस तरह से स्टोरी सुनाते हैं। हम चलेंगे स्टोरी टाइम की तरफ, और स्टोरी टाइम हमारा कैसा गुजरता है हम देखते हैं। जी, आप स्टोरी सुनाएं कोई अच्छी सी। मेरा जो स्टोरी का ये टॉपिक है वो है लालच बुरी बला है। ओके। एक लड़की थी, वो अपनी स्टेप सिस्टर स्टेप मदर के साथ रहती थी। उसे किसी काम से जाना था तो वो चले गई। जंगल में बहुत सारे ऐसे वो थे लोग जिनकी मदद करनी थी। उसने मदद नहीं करनी थी, मतलब उन्हें मदद की ज़रूरत थी। ठीक है। तो उसने उनकी मदद भी करी। तो एक ओल्ड सी लेडी थी जो ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसको इस बात पे गिफ्ट भी दिया उसे, उसमें गोल्ड भी था। तो फिर जब वो वापस घर आई अपना काम करके, तो उसकी स्टेप सिस्टर ने देखा इसे गिफ्ट मिला है तो मैं भी जाके ये लूँगी। तो वो भी चली गई। दोबारा से वही लोग थे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उसने मदद नहीं करी और ओल्ड लेडी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उसे गिफ्ट के बजाय सज़ा मिली। ओके, तो इससे आपको क्या सबक मिला जिमल? इससे सबक ये मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। ठीक है, तो क्या हमें लालच करनी चाहिए? नो। अच्छा, एक मिसाल और यहाँ पे बनती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस जगह हैं और हमें इतनी चीज़ मिल रही है, लेकिन हम सामने वाले को देख के कहते हैं हमें इससे ज़्यादा चीज़ मिल जाए और इसके बराबर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जगह छोड़ के उसकी जगह चले जाते हैं। तो क्या होता है कि ना हमें उसकी जगह मिलती है, जो हमारे पास आ रहा होता है, यानी आधी को छोड़ के पूरी को जाना भी गलत बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लालच बुरी भलाई होती है। लालच अगर आपके दिल में आ भी जाती है तो आप ये सोच के लालच ना करें कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, मतलब अगर आपने किसी के साथ नेकी कर ली तो मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा तो ही मैं मतलब जाऊंगी वहाँ पे या किसी की मदद करूंगी। नहीं, आप बगैर मकसद के मदद कर दें। सिला आपको कौन देगा? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला किसके दिल में डालता है? इंसानों के दिल में। तो वो इनाम भी देते हैं, चीज़ें भी देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है हफ्सा, आप सुनाएं कोई स्टोरी, और थोड़ी शॉर्ट करके और अच्छी सी स्टोरी सुनाएं। मेरी स्टोरी का नाम है अक्लमंद शहज़ादी। एक दफ़ा बादशाह अपनी बेटी सोफ़िया के साथ रहा करता था। जब सोफ़िया की सालगिरह आई तो पूरे मोहल्ले को दावत दी। जब सब आए तो एक जादूगर ने आने का भी सोचा, हालांकि वो कल ही इस शहर में आया था, पर वो भी चला गया। उसने जाकर शहज़ादी को जब देखा तो उसके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, कितनी खूबसूरत शहज़ादी है। उसने सोचा कि अगर मैं शहज़ादी को अपने घर ले जाऊं और इसे अपना ग़ुलाम बना लूं तो मेरे पास काम करने के लिए कोई हो जाएगा और मुझे अपना काम खुद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उसने बादशाह के खाने में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से बादशाह गहरी नींद सो गया। जब उसने देखा कि बादशाह सो चुका है तो उसने शहज़ादी से कहा कि वो उसके साथ उसके घर चले।
जब कल सुबह बादशाह को होश आ जाएगा तब सब वो वापस आ जाएंगे। शहज़ादी मान गई। आधे रास्ते में सुनसान जगह देखकर उसे समझ आ गया कि अब जादूगर ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया है। उसने बचने के लिए अपनी सारे जेवरात उतार कर रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। कुछ कुछ फासले पर वो कभी अंगूठी, कभी सैंडल, कभी कुछ फेंकती जा रही थी। जब जेवरात ख़त्म हो गए तो उसने पत्तियाँ, फूल और टहनियाँ तोड़ तोड़ कर फेंकनी शुरू कर दी। जादूगर को लग रहा था कि वो गुस्से में ऐसा कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पहुँच गए। जब सुबह बादशाह को होश आया तो शहज़ादी को महल में ना पाकर वो काफ़ी परेशान हो गया। उसे ढूंढने के लिए निकला तो आधे रास्ते में उसे शहज़ादी के जेवरात और पत्तियाँ, फूल सब नज़र आने लगे। वो उनके पीछे चलता गया और आखिर में जादूगर के घर पहुँच ही गया। और फिर जादूगर को पकड़ के सोफ़िया को छुड़वाकर वो अपने महल ले आया। सोफ़िया की इस अक्लमंदी पर सब बहुत खुश हुए। बच्चों की किताबों में ये कहानियाँ छपने लगी और शायर इसे अपनी एक नई कहानी के तौर पर यूज़ करने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप जल्दी से स्टोरी सुनाना। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें गेम सेगमेंट की तरफ भी जाना है ना, तो जल्दी से एक शॉर्ट से स्टोरी सुना दें। मतलब मुख्तसर करके सुना दें जल्दी से। नहीं है, चले कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको नहीं याद है शाहजहान, आप जल्दी से कोई स्टोरी सुनाएं। कि एक बार रेस हुई और फिर जो है ना कछुआ बहुत हल्के हल्के चल रहा था और चूहा तो वैसे ही बहुत तेज भागता है, तो वो बहुत हल्के हल्के चल रहा था जो उनके कछुए का वेट बहुत था। तो चूहे ने सोचा ये तो कल तक ही वहाँ आगे रेस लाइन तक पहुँचेगा, मैं जब तक सो जाता हूँ। वो सोया तो जब उसने उठ के देखा कि कछुआ तो रेस जीत चुका है, तो वो ये इसकी मतलब है कि वो पता नहीं मतलब क्या हो मतलब गया? नहीं पता मुझे, नहीं पता मतलब। आप लोग को कुछ समझ में आया? मतलब क्या मतलब हो सकता है इनका कछुए और चूहे की? इन्होंने हमें कहानी सुनाई है। यानी जैसे आपने बताया था कि हम अगर आराम, जिसके इस कहानी का ये मतलब था कि उसने ये सोचा कि ये तो वो करेगा, देर लगाएगा, मैं सो जाऊंगा, जाऊंगा, जल्दी जल्दी चले जाऊंगा, कुछ इस तरह से और मैं कहा। आराम कर लेता ठीक है, हम इरज की तरफ जाएंगे, वरना वो बोलेंगे कि हमसे तो सुनी नहीं पोयम। जल्दी से इरज को वो पोयम कहने स्टोरी सुनाए जल्दी से। टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलते हैं गेम सेगमेंट की तरफ। जी, तो हम आ चुके हैं अपने गेम सेगमेंट के साथ। कौन सा गेम होने जा रहा है? हमारे पास जो गेम लग चुका है वो है फाइंड द बॉल। बच्चे हमारे साथ गेम खेलेंगे और कैसे गेम खेलेंगे मैं इनको बताऊंगी। कि देखें भाई, हमारे पास हैं ये 6 गिलास, ठीक है। इसमें होगी 3 बॉल, लेकिन किन गिलासों में होंगी ये आप लोग को नहीं पता होगा। यहाँ से मैं, अगर इरज हमारे साथ खेलेंगी तो इरज को लूँगी, उनके साथ जिमल आप जाके इरज को टर्न कर देंगी। यहाँ पे मैं सारी बॉल्स जो है गिलास में कहीं भी रख सकती हूँ, किसी को नहीं पता हो सकता, ठीक है। आपके पास होंगी 4-4 टर्न, ठीक है। 4-4 बारियां आप लोग के पास होंगी। उस 4 बारी में आपने क्या करना है कि इन 3 बॉलों को निकालना है कि कौन सी गिलास में कौन सी बॉल हो सकती है, ठीक है। टाइम आपके पास इतना ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है कि मैं काउंट करूं, हो सकता है कि मैं काउंट ना भी करूं, ठीक है। तो जहां मैं रोक दूं कि आपका टाइम अप हो गया या 4 टर्न में आपने क्या कर लिया क्या नहीं, वो आप जाने फिर, और आपका दिमाग जाने और आपका काम जाने, ठीक है। सबसे पहले इरज आप जाएं, जिमल आप इरज के पीछे जाएंगी, ठीक है। इरज को टर्न करके आपने खड़ा करना है और इरज पीछे ना देखें, ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। जब तक मैं बारियां रखती हूँ, ठीक है। और ओके जी, तो हमने छुपा दी हैं बॉल। किन में हो सकते हैं बॉल इरज को नहीं पता, लेकिन देखते हैं इरज क्या करती हैं। चलिए जी, खोल दें आंखें। ओके, वेरी गुड। 2 हो गई? नहीं, 3 हो गई, 1 रह गई इरज। वेरी गुड, आपकी बारियां खत्म हो गई। शहजादी ने 2, ओके 2 हो गई हैं। अब आप जो हमारे पास दूसरा बच्चा आएगा ना, उसको 3 करनी है, ठीक है। ये टारगेट हो गया। अब देखना है कि 3 कौन करते हैं, ठीक है। यहाँ से शाहजहान आप आए, यहाँ से आप आए और शाहजहान की आंखों पे आप हाथ रखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से बॉल देखूंगी कि किसमें हो सकती है, ठीक है जी। ओके, चलें जी, शाहजहान। वेरी गुड।
ओह वेरी गुड, 3 हो गई, 1 रह गई। वेरी गुड, वेरी गुड भाई शाहजैन अब तक के विनर हैं, लेकिन और भी बच्चे रहते हैं। देखते हैं कि और बच्चे क्या करते हैं। हमारे शो में ऐसा ही होता है कि अगर एक विनर है तो उसके साथ दूसरा भी विनर हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बुलाएंगे आपका क्या नाम है शहजादी का? हफ्सा। हफ्सा आप इधर आ जाएं, ठीक है। आप जिमल आ जाएं। हफ्सा की आंखों पे आप हाथ रखेंगे। अब मुझे पता है कि बच्चों को भी पता चल गया होगा, आप थोड़ी सी नीचे हो जाए, जब आपकी बारी आएगी ना तो फिर ये बच्चे हाथ रखेंगे। ओके जी, हम रखते हैं। ओके ओके, आ जाएं जी। हफ्सा क्या करती हैं देखते हैं। 1 हो गई, 2 हो गई और बॉल नहीं थी दोनों में। चलें जी, एक टर्न रह गई आपकी। बस हो गई 2। चलें जी, चलें। ओके, अब जल्दी से आप आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और आप इनकी आंखों पे हाथ रखेंगी। मैं यहाँ से जल्दी से ओके, आ जाओ। जिमल क्या करती हैं जिमल? ओहो, चलें जी। अब कितनी रह गई? 2। ठीक है, अब लास्ट है। ओहो, कितनी? 2 हो गई। अच्छा, हमारे पास अभी तक सिर्फ शाहजैन ऐसे हैं जिन्होंने पूरी 3 की हैं, ऐसा ही है, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका शाहजैन का। और अब हमारी एक और शहजादी रह गई है, देखते हैं कि वो क्या करती हैं। आप आ जाएं और आप अपनी बहन की आंखों पे हाथ रखेंगी, ठीक है। इतने में मैच चेंज करते हैं। चले जी, आ जाए। और क्या किया है मैंने, देखते हैं क्या करती हैं। ओहो, देख तो नहीं रही थी, ठीक है। अब दूसरी बारी भी तो। वेरी गुड शाहजैन, क्या हो रही है? अब 2 रह गई उनकी। अगर बॉल निकल गई फिर क्या होगा भाई? अब शाहजैन दुआ कर रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए ना भाई जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, हम लोग को और भी गेम्स खेलने हैं ना। इतना सोच रही हूँ, अब उठा भी लें। ओहो, 1 रह गया जब। अब क्या हो सकता है? अब भाई अब थोड़ा सा जल्दी कर लें, देखें जल्दी करने, मेरे पास टाइम नहीं है। वेरी गुड। और जी, तो आज के फाइंड दी गेम के हमारे पास कौन विनर है? हमारे पास 2 बच्चे विनर हैं, एक शहजादी और एक जो है शाहजैन। हमारे पास शहजादो शहजादी दोनों आज के गेम की विनर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या गेम ख़त्म हो गए? ऐसा नहीं है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। जब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। हम दोबारा लौट के आते हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर हाजिर है खिदमत में आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। गेम सेगमेंट चल रहा है और खुशियां ही खुशियां हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे पास दूसरा गेम भी लग चुका है और जी तो इस गेम का नाम है टिप द बॉल पुट इन द क्लास। ये हमारे पास जो गेम लग चुका है, बच्चे यहाँ पर आएंगे। जी आप लोग को समझ में आ गया कि गेम कौन सा है। गेम हमारे पास है कि आपने इसमें से जो बॉक्स है इसमें से बॉल उठानी है और टिप टिप करके, सही है, आप शाहजहान करके दिखाएं, आके फ़ौरन से जल्दी से करके दिखाएंगे। उसके बाद हम किसी को भी बुलाएंगे। जी इस तरह करके आप लोगों ने इन करनी है क्लास में। आपके पास होंगे 25 सेकेंड्स। ओके, आपके पास होंगे 25 सेकेंड्स। आप लोगों ने कितनी कर ली है कितनी नहीं करी ये हम देखना है कि इस गेम का विनर कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास शाहजहान आएंगे। ठीक है, शाहजहान से ही खिलवाएंगे कि शाहजहान क्या करते हैं। ठीक है, शाहजहान आप आ जाएं और जैसे ही बॉल इधर उधर जाए तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प करिएगा शाहजहान की। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या करें शाहजहान, कुछ नहीं कर पाए शाहजहान। कोई बात नहीं, शाहजहान पहले गेम के तो विनर थे ना। इरज जल्दी से आ जाएं और 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। और जी तो इरज का टाइम भी ख़त्म हो गया है। इरज कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद आएंगी हफ्सा। ठीक है, हफ्सा, शाहजहान अब आप जो है ना जल्दी जल्दी से बॉल उठा के बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, और हफ्सा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। और आपका टाइम भी ख़त्म होता है अब। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करेंगे सब हफ्सा के लिए क्योंकि हफ्सा ने एक बॉल इन की है। ठीक है, और ये हमने बॉल निकाल दी, वापस डाल दी। और इसके बाद जिमल की बारी है। जिमल आप आ जाएं और जिमल देखते हैं कि क्या करती हैं। और अब आप ऐसे ही खड़े रहे हो शाहजहान, आप बॉल उठा के बॉक्स में इन करेंगे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और आपका टाइम हो गया ख़त्म, लेकिन बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई जिमल के लिए। और जिमल अब तक के गेम के विनर हैं और इसके बाद जो रह गई हैं वो जिमल की ही अपनी बहन है। और देखते हैं कि ये क्या करती हैं। आ जाए भाई। ठीक है, आपका टाइम भी स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और भाई यहाँ पे रुकेंगे 1 मिनट के लिए हम शाहजहान। हम इनको 5 सेकंड और देंगे। ठीक है, और उनकी बॉल गिलास में जाने तो दें, बीच में से ही उठा के आप वापस बॉक्स में डालना है। ठीक है, हम इनको 5 सेकंड्स और देते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। और भाई
जिमल की बहन ने कुछ नहीं किया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरी छोटी बहन जिमल जीत जाए। तो जी इस गेम के जो विनर है वो है हमारे पास जिमल। जिमल के लिए बहुत सारी क्लैपिंग करेंगे। और तो नाजरीन हमारे गेम सब ख़त्म नहीं हुए, हमारे पास एक और गेम है और देखते हैं कि वो गेम कौन सा होता है। और सभी के फेवरेट गेम के साथ हाजिर हो चुके हैं जो है हमारे पास म्यूज़िकल चेयर। हमारे पास जो अब गेम होने जा रहा है वो है म्यूज़िकल चेयर। बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे खुद भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ खेलेंगे म्यूज़िकल चेयर। और हमारे पास सबसे पहले अभी आज के शो में जो बच्चियाँ हैं ना, वो हमारे पास अभी बड़ी बच्ची आएंगी जो कि शहज़ादियाँ हैं और बहनें भी हैं आपस में। ठीक है, जिमल आप आके यहाँ पर खड़ी हों और इसके बाद आप आ जाएँ। ठीक है, और यहाँ से हफ्सा आप आके ऐसे खड़े हो जाएं। ठीक है, वैसे आप लोग को समझाने की तो ज़रूरत है नहीं जी। फेस आपको उस साइड होना चाहिए। ओके, ऐसे आप लोग घूमेंगे। हाँ ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चियाँ आ चुके हैं। जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड एंड राउंड होंगी, सही है। जैसे ही म्यूज़िक रुक जाएगा तो आप लोगों ने बैठना है। आप लोग देख रहे होंगे डाइस 2 हैं और लोग 3 हैं। जो 2 लोग बैठ गए वो गेम में रहेंगे, जो एक नहीं बैठा वो गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग अपना गेम भी स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। जैसे खिलते फूल बड़ी हवाओं में, हम हैं छोटे ख्वाब दिल में आंगन है। कहानियां पुरानी नई है उमंग बच्चे मुंह, हमारा है संग म्यूजिक नहीं रुका था, दोबारा उठें। खिलाड़ी हम हैं दुनिया की राहों पर, हम चलते रहेंगे मुस्कुराहट। ठीक है, हफ्सा आप नहीं बैठी। ठीक है, और आप दोनों गेम में रहेंगी। हफ्सा जो है वो गेम से बाहर हो चुके हैं। कोई मसले नहीं हफ्सा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप आ जाएं। इरज, उसके बाद आएंगे शाहजैन। शाहजैन आप इनके बाद आएंगे। इरज यहाँ के खड़ी हुए सेंटर में। ठीक है, म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे। जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग ने अपना गेम स्टार्ट करना है। दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता, हंसी से है ये जहां, बच्चे मुंह के सच्चे है खुशियों का समा, छोटे सपने बड़ी हवाएं। और इरज इरज अब आप हट जाएं और शाहजैन आप इन हो जाएं। ठीक है, शाहजैन आएंगे। शाहजैन किसके साथ मुकाबला हो रहा है भाई? किसके साथ मुकाबला है? वहाँ जाके खड़े हो। किसके साथ हो रहा है मुकाबला? लड़कियों के साथ। तो फिर क्या हो सकता है? ठीक है भाई, देखते हैं कि शाहजैन लड़कियों को हरा देते हैं या लड़कियाँ उनको हरा देती हैं। सही है, ये देखते हैं। चलें जी, म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 गो। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की मुकाबला चल रहा है शाहजैन का लड़की के साथ। हाँ, लड़की तो नहीं, बहन बोलेंगे ना शाहजैन। बड़ी बहन के साथ, बड़ी आपी के साथ। सपनों फिर देखते हैं आपी क्या करती हैं। हमारा रंग बच्चे मुंह के सच्चे, आपी बोलेंगे गेम में कोई भाई बहन नहीं होता। हम हैं दुनिया की राहों पर, हम चलते अभी तो म्यूजिक चल रहा है शाहजैन गेम में। जज्बाती चले खड़े हो। अभी चले गेम तो चल रहा है ना, म्यूजिक स्टार्ट हो गए। और नहीं, खड़े हो आप। हर दफ़ा आप विनर थोड़ी होंगे, वो देखें पूरी जगह पे बैठी हुई हैं वो। ठीक है जी, हमारे म्यूज़िकल चेयर के जो विनर हैं वो एक ही हैं। और वो कौन है? वो अपना नाम खुद बताएंगी मुझे।
हानिया, हानिया आमिर, वैसे तो मैं उनको बार बार बोल रही थी लेकिन वो हानिया आमिर बिल्कुल भी नहीं है। हानिया हमारे गेम की विनर है म्यूजिकल चेयर की। और साथ ही साथ जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चे तो होते ही मन के सच्चे हैं, तो जैसा कि वो अपना जो है गेम खेलते हैं और दिल छोटा भी कर लेते हैं कि हम हार गए, हम जीत गए, तो हार जीत कुछ नहीं होती ज़िंदगी में। आप बहुत दफ़ा बहुत सारे मरहलों में हारते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि आपकी जीत भी हो ही जाती है। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे से सरप्राइज़ भी होते हैं। वो यूँ होते हैं कि बच्चों का दिल बड़ा हो जाता है और बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है, और वो बच्चे याद भी रखते हैं कि हम बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पर एक जो होस्ट थी जो थी बुशरा जैदी, उनके हाथ से हमें ये गिफ्ट मिला था। तो सबसे पहले मैं गिफ्ट देना चाहूँगी जिमल को। जिमल आप आए मेरे पास, और ये गिफ्ट आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद ये गिफ्ट आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद आएंगे शाहजैन। शाहजैन ये आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद हफ्सा, ये आपके लिए, ठीक है। और कौन रह गए भाई, और कोई शहजादी रह गई हैं? इरज, ये इरज के लिए, ठीक है। तमाम ही बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, सब एक फ्रेम में आ जाएं सब मेरे पास। और इसी के साथ आप सब लोग देख सकते हैं बच्चों को गिफ्ट मिल चुके हैं। बच्चे क्लैपिंग नहीं कर सकते, सबके हाथों में गिफ्ट हैं। आप लोग मेरा ये जो शो बच्चे मन के सच्चे देखते हैं, बहुत ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो सब खुशी होते होंगे इस शो को देख के। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।